नमस्कार। छठ महापर्व पर विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चैती छठ पर्व में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। नहाय खाए से शुरू हुआ ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ के अनुष्ठान का आज बेहद ही अहम दिन है। सूर्यास्त के समय भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाता है। सनातन धर्म में छठ पूजा बहुत ही बड़ा पर्व है। इसे संतान प्राप्ति, उन्नति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। महापर्व का समापन सप्तमी को सुबह भगवान सूर्य के दूसरे अर्घ के साथ होता है। कल यानी शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। हमारी इस खास प्रस्तुति में आज हमारे तमाम रिपोर्टर्स उन सभी छठ घाटों से सीधे हमसे जुड़ेंगे जहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिहार और झारखंड में छठ महापर्व की छठा देखने को मिल रही है। साथ ही कलाकारों की टीम भी हमारे साथ होगी पटना स्टूडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं महापर्व छठ पर हमारी खास पेशकश हे छठी मैया। तो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। ऐसे में गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ पड़े हैं। व्रती गंगा घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ देने आए हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की टीम भी गंगा घाटों पर लगाई गई है और साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से जो बिहार पुलिस के जवान हैं उनकी मुस्तैदी भी यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नजर आ रही है। गंगा घाटों पर भी जो बैरिकेडिंग की गई है और बांस के बल्ले लगाए गए हैं ताकि इस बांस के बल्ले से उधर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में जो व्रती गंगा घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ देने आए वो बैरिकेडिंग के इधर ही भगवान सूर्य को अर्घ दें और गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को अर्घ दें। हालांकि गंगा घाटों पर जो व्रती आ रहे हैं मान्यताओं के अनुसार उनकी जो मुरादें पूरी होती है। ऐसे में ढोल नगारों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। ढोल नगारे बजाकर भी वो गंगा घाटों पर आते हैं और उनकी जब मुरादें पूरी होती है तो भगवान भास्कर को वो अर्घ देते हैं। हालांकि मान्यताओं के मुताबिक भगवान भास्कर के अर्घ से पहले गीत गाने का भी प्रचलन है। जो व्रती हैं भगवान भास्कर को गीत गाकर प्रसन्न करती हैं। कुछ व्रती हमारे साथ मौजूद हैं जो भगवान भास्कर के लिए गीत गा रही हैं और छठ महापर्व की जो छठा है वो देखते बन रही है गंगा घाटों पर और ये एक से बढ़कर एक गीत गा रही हैं। भगवान भास्कर को याद कर रही है, आप गीत गा रही है। क्या कुछ गा रही हैं आप? क्या गाएंगे आप? कांच ही बांस के बहंगिया, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जल, बहंगी लचकत जल, बनूला सब लोग हरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँच, बाट जे पूछले बाटोहिया, बहंगी किने कर जा, बहंगी किने कर जा, आंधार होवे रे बाटोहिया, आंधार होवे रे बाटोहिया, बहंगी छठी माई के जा, बहंगी सूरज बाबा के जा। तो छठी माई और भगवान सूर्य को नमन करती हुई ये गीत छठ घाटों पर सुनाई दे रहे हैं। ढोल नगारे की धुन भी यहाँ सुनाई दे रही है। नहाय खाए से इस महाअनुष्ठान की शुरुआत हुई और कल खरना के बाद आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है और कल यानी आने वाले कल भगवान सूर्य उदय के साथ उनका अर्घ दिया जाएगा और इस महाअनुष्ठान का समापन होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और ये चैती छठ पर्व को देखते हुए गंगा के घाटों पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ बिहार पुलिस जवानों को भी लगाया गया है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना के गंगा घाटों की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छठ की छठा साफ नजर आ रही है। ढोल नगाड़े की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। चैत महीने में ये छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं गंगा घाटों पर मौजूद हैं और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने वाले हैं। भगवान सूर्य को डूबते समय अर्घ्य दिया जाएगा और सिर्फ ये बिहार में देखने को मिलता है और अब ये देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा की मुकम्मल तैयारी यहाँ देखने को मिल रही है। जो बिहार पुलिस के जवान हैं यहाँ मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं ताकि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो और छठ व्रती अच्छे से यहाँ घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे और वो अपने घर वापस लौट जाएं। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी गंगा घाटों में निरीक्षण कर रही है और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी के साथ हर एक बारीकी पर नजर रखी हुई है और साथ ही साथ गंगा घाट पर नाव के माध्यम से जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो भी हर एक चीज को बारीकी से नजर बनाए हुई है ताकि कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था यहाँ की है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। गंगा घाटों पर लगातार पुलिस के जवान निरीक्षण कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर बिहार पुलिस के जवान इस वक्त मौजूद हैं और गंगा घाटों की अगर बात करें, गंगा नदी की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ लगाया गया है कि अगर कहीं कोई अनहोनी होती हो तो एनडीआरएफ की टीम समय रहते उसका बचाव कर सके। और गंगा घाटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ चैती छठ महापर्व का महाअनुष्ठान के मद्देनजर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और इसकी मुकम्मल तैयारी चल रही है। व्रती गंगा घाटों पर मौजूद हैं और जिला प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ यहाँ डटा हुआ है। और ये सीधी तस्वीर गंगा घाटों की देख रहे हैं आप और राजधानी पटना का ये नज़ारा जहाँ चैती छठ महापर्व जो अनुष्ठान है आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए हर तरफ यही तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि खास जाहिर सी बात है कि अभी शाम के वक्त में जितने भी श्रद्धालु हैं वो छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचकर वो अभी संध्या अर्घ्य जो है वो दिया जा रहा है और तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन की तरफ से भी की गई है। तस्वीर हम आपको बक्सर की दिखा रहे हैं। बक्सर की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। छठ घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। छठ घाट पर भी और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा रांची से जुड़े हुए हैं। आपको सीधे अब रांची लिए चलते हैं, वहां की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां किस तरीके से भगवान भास्कर की आराधना की जा रही है। और इसी के साथ ही पटना स्टूडियो से हमारे साथ गायक और गायिका भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे कि वो भक्ति में माहौल बनाने की कोशिश हमारी तरफ से भी होगी। वो इसलिए भी क्योंकि आज भगवान भास्कर को हर जगह पर हर श्रद्धालु जो है अपने तरीके से भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ आप वहां तस्वीर देख पा रहे हैं? अभी तो जो वक्त हो चला है उसके मुताबिक अब संध्या अर्घ्य दिया जाना अभी शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, अगर कहना चाहें तो पटना में अगर गंगा घाट है तो राजधानी में चैती छठ को लेकर बेहद उत्साह है और यहाँ के तमाम घाटों में हम इस समय मौजूद हैं राजधानी के राजभवन घाट पर, जहाँ देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पर 10,000 लोग यहाँ मौजूद हैं और काफी संख्या में छठ व्रती इस बार चैती छठ की पूजा करने के लिए घाट के किनारे पहुंचे। आप देख रहे हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है, भगवान डूबते सूर्य को जो भगवान भास्कर हैं उन्हें प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य दिया जाएगा और इसके बाद फिर कल एक बार सुबह जो आप कह सकते हैं कि उगते सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू होगी। घाट को जो पूजा पहले की जाती है वो पूजा यहाँ पर हो चुकी है। अब पूजा होने के बाद आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर जो है लगातार पूजा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, चैती छठ को लेकर इसका कैसा उत्साह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पूरा पूजा है ये
बहुत महिमा इनका अपार है, इनसे बड़ा कोई नहीं है छठ मैया के। इसलिए सभी मिलकर ही महिमा करना चाहिए, गाना चाहिए, महिमा गुणगान करना चाहिए। छठ मैया की जय हो। और हर साल हम लोग को भगवान इसी तरह आज्ञा देते रहें, अपने कृपा बनाए रखे, ताकि हम लोग इनकी पर्व को हमेशा मनाते रहें। बिल्कुल, चैती छठी मैया की जय हो। यानी मन की हर मुराद, हर पुकार सुनती है मैया। मैया हर साल हम लोग को ऐसा आशीर्वाद देते रहें, अपनी कृपा दृष्टि हम लोग पे बरसाते रहें, सभी पूरे परिवार पर, अपने देश पर और हमारे ये पूरे धर समाज पर, ताकि हम लोग इसको अच्छे से मना बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि उम्मीद का दिया है। भक्त जब भी हाथ में इस तरह दिया लगाकर, हाथ में दिया खड़ा करके जब भगवान छठी मैया को पुकारती हैं, तो मैया उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। आप जो है यहाँ पर अर्घ देने के लिए पहुंची हैं साथ में, माँ ने प्रार्थना सुनी आपकी? जी यस, मेरा मन में विश्वास है। मेरा सबसे महान त्योहार छठ में माना गया है। हम लोग छठ में आए हुए हैं यहाँ पर, सबसे विश्वास है हम लोग के कि मतलब छठ माँ को कृपा बने रहे हम लोग पर। गीत गाकर बढ़िया से सुना दीजिए छठी मैया का बढ़िया से। केलवा के पत पर उगेला सूरज, माला झाके झोंके, करेलू छठवरतिया से झाके झोंके। हम रोजे स्वामी सोहने ऐसन स्वामी से उनके लागी, करेलू छठवरतिया से उनके लागी। हम रोजे बेटवा सोहने ऐसन बेटा से उनके लागी। बिल्कुल, हम कैमरामैन संजीव से कहेंगे कि छठ घाट के नजारे भगवान भास्कर की आराधना की जा रही है और जो श्रद्धालु हैं वो खुद गीत गा रहे हैं। और छठ महापर्व की अगर बात की जाए तो इसमें हर चीज को लेकर गीत है। वो चाहे शुरुआत अगर पकवान बनाया जाए, चाहे घाट पर जाया जाए, चाहे पूजा की जाए, तो हर चीज को लेकर एक गीत जो है जरूर से जरूर होता है। और हमारे साथ पटना स्टूडियो से हमारे साथ जो सिंगर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, गायिका रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनके पास ही चल लेते हैं। और रंजना जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी छठ महापर्व की। और देखिए हर जगह की तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के साथ साथ भक्तिमय माहौल बनाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम चाहेंगे कि आप कुछ वैसे गीतों से शुरुआत करें और भगवान भास्कर की आराधना हम सब मिलकर करें। जी प्रणाम। सभी छठ व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामना, प्रणाम। न्यूज़ 18 परिवार को बहुत बहुत शुभकामना छठ की। और ये पावन पर्व साल में 2 बार आता है और ये पावन पर्व हमारी धरती को खूबसूरत बना जाता है। और छठी मैया की बहुत ही सुंदर आराधना मैं सुना रही हूँ। छठी मैया आई ना दुआरिया, सजाई पोखरी खनाई बहू। छठी मैया आई ना दुआरिया, सजाई पोखरी खनाई बहू। गंगा जल लाई घरबा में राखब, गंगा जल लाई घरबा में राखब। छठी मैया तोहरी चरनिया पखारब, आरती उतारब हो। छठी मैया तोहरी चरनिया पखारब, आरती उतारब हो। फल पकवान
माला सजाइब। छठी मैया गाय के दूधबा मंगाइब, अर्घ दियाइब हो। छठी मैया गाय के दूधबा मंगाइब, अर्घ दियाइब हो। छठी मैया आईना दुआरिया सजाइब, पोखरी जी खनाइब हो। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने प्रस्तुत किया है रंजना जी। हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि देखिए छठ महापर्व की अगर हम बात करते हैं तो नहाए खाए से ही जब इसकी शुरुआत होती है तभी से पूरा भक्ति में माहौल बना हुआ होता है। हर जगह छठ के गीत आपको सुनाई देते हैं और ऐसे भी कहते भी हैं ये लोक आस्था का महापर्व है और महापर्व को हम मनाते हैं। रजनीश जी, ऐसी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है कि जो भी लोग महापर्व छठ करते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो अगली बार बहुत सारे और भी श्रद्धालु इसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो क्या आपके पास कुछ ऐसे गीत जो छठ पर्व को लेकर जिसमें मनोकामनाएं पूरी होती हैं सबकी? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे गीत हमारे पास हैं और मैं चाहूँगा कि हम दोनों मिलके ये बहुत एक प्यारा सा गीत है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मोरा भैया जाएला महंगा मुगेर, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के पोटरिया, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के पोटरिया। अब की के गेहुआ महंग भेलै बहिनी, अब की के गेहुआ महंग भेलै बहिनी, छोड़ी दहु हे बहिनी छठ के बरतिया, छोड़ी दहु हे बहिनी छठ के बरतिया। नहीं छोड़ब हो भैया छठ के बरतिया, नहीं छोड़ब हो भैया छठ के बरतिया, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया। अब की के गेहुआ महंग भेलै बहिनी, अब की के गेहुआ महंग भेलै बहिनी, छोड़ी दहु हे बहिनी छठ के बरतिया, छोड़ी दहु हे बहिनी छठ के बरतिया। मोरा भैया जाएला हाजीपुर सहरिया, मोरा भैया जाएला हाजीपुर सहरिया, ले ले आइहा हो भैया केला के पोटरिया, ले ले आइहा हो भैया केला के पोटरिया। अब की के केरवा महंग भेलै बहिनी, अब की के केरवा महंग भेलै बहिनी, छोड़ी दहु हे बहिनी छठ के बरतिया, छोड़ी दहु हे बहिनी छठ के बरतिया। नहीं छोड़ब हो भैया छठ के बरतिया, नहीं छोड़ब हो भैया छठ के बरतिया, ले ले आइहा हो भैया
केरा के पुटरिया ले ले अइहा हो भैया केरा के पुटरिया ले ले अइहा हो भैया केरा के पुटरिया। महंग भेलै बहिनी महंग भेलै बहिनी महंग भेलै बहिनी त महंग भेलै बहिनी ले ले आइब हे बहिनी केरा के पोटरिया ले ले अइहा हो भैया केरा के पुटरिया ले ले आइब हे बहिनी गेहूं के मोटरिया ले ले अइहा हो भैया नींबू के मोटरिया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर गीत है और सचमुच छठ में जिस तरीके से भगवान भास्कर की आराधना करते हैं और जो गीत गाते हैं उसमें एक अलग ही आस्था का माहौल जो है हर तरफ बना हुआ रहता है। इन गीतों का सिलसिला भी जारी रहेगा, हम लगातार उनसे अच्छे अच्छे गीत सुनते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा अभी जुड़ी हुई हैं, छठ घाट पहुंची हुई हैं, वो ज़रा वहाँ देख लेते हैं किस तरीके से भगवान भास्कर की आराधना हो रही है। विनीता, आप जहाँ मौजूद हैं ज़रा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से भगवान भास्कर के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। बिल्कुल शिप्रा, इस वक्त राजधानी पटना के दीघा घाट पर मौजूद हैं हम और महापर्व के महाअष्टवान की जो तस्वीर है, अनोखी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जो श्रद्धालु है, जो व्रती है, गंगा घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। और सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन सुबोध से कहना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं वो भगवान भास्कर को प्रणाम कर सकते हैं। भगवान भास्कर का जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और कार्तिक छठ महापर्व के मद्देनजर तमाम कार्तिक पर्व में भी जो भीड़ होती है, चैती छठ में भी घाटों पर वही भीड़ नजर आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि चैती छठ का जो ये नज़ारा है, क्योंकि नॉर्मली जो देखा जाता है कि कार्तिक छठ में जो श्रद्धालु होते हैं, जो व्रती होते हैं, वो ज़्यादा व्रत करते हैं। लेकिन इस बार चैती छठ में भी जो व्रती हैं वो पूरा घाट व्रतियों से भरा हुआ है। चैत छठ थोड़ा कठिन होता है, भगवान भास्कर की जो गर्मी होती है वो अधिक होती है, ऐसे में कम लोग इस व्रत को करते हैं। लेकिन इस बार का जो नज़ारा है वो बहुत अलग है। गंगा घाटों पर व्रतियों की जो लाइन लगी हुई है, भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। कुछ व्रती भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन किया है छठ आपके घर में? हमारे पड़ोसी किए हैं, मतलब आस पड़ोस के लोग भी करते हैं तो आते हैं। कितने सालों से आ रही है गंगा घाटों पे आप? यहाँ पर तो ससुराल है मेरा, तो आ रहे हैं, परिवार लोग भी करते हैं और आस पड़ोस में भी लोग करते हैं, तो मैं आती हूँ। ऐसे मायके में बचपन से ही मैं। बिल्कुल विनीता, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल उमड़ी हुई है छठ घाटों पर और ये छठ पर्व को लेकर महा कवरेज जो है हमारी वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं।